मिनिमाइज करने के लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कम करने के लिए हम वन ऑफ द एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते हैं। इसके लिए याद करो, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको। एक एग्जाम्पल था CH3C डबल बॉन्ड O CH प्लस SCH डबल बॉन्ड। इसके मैकेनिज्म भी हम लोग कर चुके थे, याद है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कार्बन आयन तो यही बनेगा ना। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O से जोड़ देते थे आप लोग, ठीक है। तो बन गया ये COH, राइट, CH2। और जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O में जोड़ दिया तो ये कार्बन इसके कार्बन से बॉन्ड बना लिया, CH2 C double bond OH like this, and alpha beta you get beta hydroxy aldehyde। इसी तरीके से अगर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और एक के पास हो, तो हाउ कैन यू मिनिमाइज द प्रोडक्ट। तो इसके लिए एक एग्जांपल आपने और सीखा था कि अगर हम एक कंपाउंड ले लें बेंजल्डिहाइड, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्बन आयन नहीं बन सकता, इसका एनॉल नहीं बन सकता। और इसकी रिएक्शन आप किससे कराते हैं, एल्डिहाइड से, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो इन प्रेजेंस ऑफ बेस हीट किया हमने। तो कैसे करते हैं इसके मैकेनिज्म, पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, कार्बन आयन, OH माइनस यहाँ से H को पिक करता है, दिस इज लाइक दिस, याद है। तो OH माइनस ने यहाँ से H ले लिया, यू गेट CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ कार्बन आयन। Okay, this is a carbon ion. Now this carbon ion will attack to this carbon, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, याद है कल इसकी हमने मैकेनिज्म की थी। सो यू विल गेट बेंजीन CHO माइनस CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, याद है। फिर यहाँ पर वाटर से क्या आ जाता है, H, सो यू आर गेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फिर क्या बताया था मैंने, बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इसको जब हीट कर रहे हो, आप हीट भी कर रहे हो ना, तो जब हीट करोगे तो अल्फा से H और बीटा से क्या निकलता था बच्चों, OH, यू विल गेट CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसका एक कॉमन नेम होता है सिनेमल डिहाइड, दिस इज सिनेमल डिहाइड, कॉमन नेम है। तो देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो हाईली कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है ये, दिस इज हाईली कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, दिस इज हाईली कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, इसलिए बहुत ही क्या है, स्टेबल है। कॉन्जुगेट प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं। अगर वाटर रिमूव करते हो तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये मैंने बता दिया कल आपको। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ both aldehyde do not have
if both aldehyde do not have alpha hydrogen, then what will happen? In presence of बेस। देखो मैंने क्या बताया कि एल्डोल रिएक्शन तभी होती है, एल्डोल रिएक्शन तभी होती है जब दोनों में से, दोनों एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अदरवाइज एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। तो क्वेश्चन इज कि अगर दोनों एल्डिहाइड में किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, देन कौन सी रिएक्शन होगी और क्या होगा? अभी भी हम बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं हो पाती है। यहाँ पे बेस, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो हमें कॉन्सनट्रेट बेस लेना पड़ता है, और इस बेस को मेंशन करते हैं लाइक 50% KOH या 50% NaOH में थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट बेस चाहिए, वाटर कम चाहिए। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन का नेम चेंज होता है। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी, तो एक न्यू नेम की रिएक्शन आ जाती है, और इस रिएक्शन का नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। और ये कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। समझे बात को? तो कैनिजारो रिएक्शन कैसे आई पिक्चर में, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन में कैनिजारो रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिशन, कैनिजारो रिएक्शन। ये टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये क्या नाम था इस टॉपिक का? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो कुछ रिएक्शन जो मैंने अभी की थी वो थी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्शन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, मतलब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन जो होती है दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसा कि अभी मैंने मेंशन किया है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, लैंग्वेज क्या है? एल्डिहाइड्स, कीटोन में तो रिएक्शन होती ही नहीं है। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन in presence of base 50% KOH ETC, कोई भी दूसरा बेस हो सकता है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ बेस अंडरगो सेल्फ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। undergo self reduction and oxidation ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड reduced to alcohol one molecule of aldehyde reduced to alcohol and another molecule oxidize to acid, कार्बोक्सिलिक एसिड।
और जब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है तो याद है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इज ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपने रिडॉक्स में पढ़ा है। ऑल्सो कॉल्ड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो चलो ये तो लैंग्वेज थी, अब मैं रिएक्शन समझाता हूँ आपको डायरेक्टली। तो ये लैंग्वेज वापस से क्लियर हो जाएगी। ऑर्गेनिक में अगर आपको रिएक्शन पता है तो लैंग्वेज अपने आप बन जाती है। देखो जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं समझाने के लिए। वैसे ये 1 मोल कम से कम मान के चलो आप, और इसके साथ हमने करा दी KOH के साथ, कॉन्सनट्रेट KOH के साथ या 50% KOH के साथ। 50% KOH 50% एक्वस। तो देखो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देन व्हाट विल हैपन? कार्बन आयन बन नहीं सकता, एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं सकती। तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल इसमें रिड्यूस हो जाता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है। अब एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है? अल्कोहल में। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है? एसिड में। तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो डबल बॉन्ड पे ऐड होगा हाइड्रोजन, तो एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? देखो 2 H है पहले से, एक H और आ गया, तो CH और यहाँ पर OH, क्या बन गया? देखो एल्कोहल। प्लस एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया और एक ही टाइप का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OH। अब ये कैसे हुआ इसकी मैकेनिज्म हम करेंगे, बट प्रोडक्ट आपको ऐसे लिखना है। अब मीडियम कैसा? बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में एसिड को चाहे तो आप H हटा करके यहाँ पे माइनस कर दो, या वापस से H प्लस डाल करके आप एसिड बना सकते हो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है। अगर हम ये एल्डिहाइड लेते हैं लाइक बेंजल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस बेंजल्डिहाइड in presence of 50% KOH, what will happen? एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर दो और एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है। देखो इसको रिड्यूस किया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो बन गया बेंजाइल अल्कोहल। बीच में बात की होगा, 12th F2 की क्लास कर रहा हूँ, 20 मिनट बाद 12th F2 की क्लास में 20 मिनट्स बाद फ्री होगा। ठीक है सर, चलो। ओके, सो इसको जब रिड्यूस करोगे तो C यहाँ पे H यहाँ पे जोड़ दिया तो बन गया CH2OH। एंड जब ऑक्सीडाइज करोगे तो एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस और H कर दिया। ठीक है, बट बेसिक मीडियम में यहाँ पर आप H को हटा सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया। तो दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ना, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है इसके मैकेनिज्म समझते हैं। फिर उसके बाद वैसे एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है, बट एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इसके मैकेनिज्म नहीं है एनसीईआरटी में और थोड़े से डिफरेंट मैकेनिज्म है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।
सो मैकेनिज्म के लिए मैं यही रिएक्शन लेता हूँ एंड यू ऑल नो कि जो KOH है दिस विल डिसोसिएट इनटू K प्लस एंड OH माइनस। सो ये मिक्सचर में OH माइनस के फॉर्म में रहेगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने इस मॉलिक्यूल को पहले ले लिया, डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, इसने इस पर अटैक किया इसे और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट गया। ये तो सबको पता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये स्टेप फास्ट होता है एंड यू गेट HCO माइनस H और H। ठीक है, अभी एक मॉलिक्यूल प्रिपरेशन मैंने कराई है, अब ये जो बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। सो पहला स्टेप का नाम क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसको आप क्या बोल सकते हो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, आपको पता है दिस इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, OH माइनस। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप का यहाँ पे नाम है हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो क्या है इसका मतलब, जो कंपाउंड बना पहले मैंने उसको लिख लिया O माइनस H और H। अब ये दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है इस तरीके से। और देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी कैसे रिएक्ट करेगा इसके साथ। अभी कह सकते हो कि इसका O माइनस यहाँ पे अटैक कर जाए, ये बॉन्ड से टूट जाए, बट उससे आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इस स्टेप में होता क्या है कि यहां से H माइनस हट करके, H माइनस क्या होता है, H माइनस इज हाइड्राइड, इट इज ए न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये H माइनस कैसे हट जाए, CH बॉन्ड तो इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो कौन सा सपोर्टिंग इफेक्ट है जो इस H माइनस को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। तो देखो अगर ये H माइनस हट जाए, या ये वाला H या ये H, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके नेगेटिव चार्ज से स्टेबलाइज हो जाएगा। आई थिंक कुछ मिसिंग है, यहाँ पर OH आना चाहिए था, सॉरी ये OH है, ये OH है। तो हाइड्राइड में यहाँ पर जो है यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, सॉरी। सो ये बॉन्ड ऐसे टूटा H माइनस की तरह, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो H माइनस जब हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के साथ डबल बॉन्ड बन सकता है और इसके लोन पेयर से स्टेबलाइज हो सकता है। ये फैक्टर जो है इसके इस बॉन्ड के ब्रेक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे H माइनस हट करके इस पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, इसलिए इस स्टेप का नाम होता है हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर। ओके, इसकी मैकेनिज्म बताने के बाद मैं डाउट्स लेता हूँ आपके। सो H माइनस यहाँ पे ऐड हो गया, O माइनस, क्या बना प्रोडक्ट, HC। देखो जब ये H माइनस हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड O एंड OH। और ये H माइनस जब इसके पास गया तो क्या बना, HCO माइनस H और H। फाइनली ये एसिड है, एसिड का डिसोसिएशन फास्ट होता है, तो ये H इसको दे देगा। तो देखो ध्यान से, मैं इस एसिड के H को यहाँ से हटा करके इसके OH को दे दिया और ये नेगेटिव है। देखो ये तो प्रोडक्ट है, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेटाइन।
अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर ये बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए ये आपका स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही किसी रिएक्शन में आरडीएस स्टेप होता है। स्लो स्टेप इज द आरडीएस स्टेप इन ए केमिकल रिएक्शन। मॉर्निंग में होगी, ओके। देखो ध्यान से, मैं इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म दूसरे मॉलिक्यूल से एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। लेट की इस बार हमने ले लिया बेंजाल्डिहाइड। सो दो मॉलिक्यूल हो गए बेंजाल्डिहाइड के, C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH माइनस। एंड इसमें क्या होगा, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन के बाद क्या मिलेगा, CH2OH प्लस यू विल गेट C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। अब इसके मैकेनिज्म वापस से करते हैं, फाइन। और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो मैकेनिज्म, पहले आप बेंजाल्डिहाइड को इस तरह लिखो, और इस बेंजाल्डिहाइड में OH माइनस का अटैक कराओ। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है, यू नो ऑल। ठीक है, ये सारी चीजें पता है ना आपको। CO माइनस OH और यहाँ पे क्या आ गया H, ये पहले से H था, OH माइनस ने अटैक किया तब ऐसा हो गया ये। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो बना है कंपाउंड ये दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। तो पहला स्टेप क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर, जो कि स्लोवेस्ट स्टेप है। CO माइनस HOH प्लस C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H माइनस ट्रांसफर होगा। ओके, तो देखो इस बॉन्ड को मैंने ऐसे तोड़ा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। अब ये हाइड्राइड जो CH बॉन्ड टूट रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको तोड़ने को सपोर्ट कौन कर रहा है, जब ये H माइनस टूटा, क्योंकि हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होगी। तो ये H माइनस की तरह टूटा, H माइनस टूटने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज ने एकदम से स्टेबलाइज कर दिया। तो दैट मीन्स स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन जो है, से ये प्रूफ हो रहा है कि इस बॉन्ड को हम इजीली तोड़ सकते हैं। देखो ध्यान से कि कभी कभी किसी रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाए तो वो इजीली बन भी जाता है। ठीक है, तो H माइनस यहाँ पे टूटा, ये H माइनस की तरह यहाँ पे अटैक हुआ, और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड OH, और ये H माइनस यहाँ पे अटैक किया है, तो ये बन गया आपका बेंजीन CO माइनस H, और ये H जो ये वाला आया है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, तो ये न्यू हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, अब ये एसिड है, तो एसिड तो प्रोटॉन देगा, तो यहाँ से H पर हटा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया H, बस। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिया, देखो कार्बोक्सिलेट आयन और एल्कोहल बन गया। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो चुका होगा, एक बार इसको आप खुद से करके देख सकते हो। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कैसे दोबारा कैसे करना है इसको। और दूसरा देखो कि अगर दो डिफरेंट हैं तो क्या होगा। लिसन, अगर मैं एक मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड ले लूं और दूसरा
बॉन्ड OH NO2 ले लूँ, ठीक है। इसके रिएक्शन बेस के साथ करा सकते हो आप। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच वन विल ऑक्सीडाइज एंड विच वन विल रिड्यूस, बिकॉज वी हैव ए टू डिफरेंट एल्डिहाइड। सोचो इसमें क्या कर सकते हैं, कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैसे करें इसका आंसर। देखो ध्यान से, तो आप इसमें चेक करो कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड किस बात पे डिपेंड करती है, स्टेडी फैक्टर और इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सभी बच्चों को पता है कि जो NO2 होता है इसका माइनस I इफेक्ट भी होता है और माइनस R इफेक्ट भी होता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो यहाँ पर डेल्टा प्लस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। और जिसमें डेल्टा प्लस इंक्रीज होगा OHN पहले उसी पे अटैक करेगा, और जिस पे OHN अटैक करता है आपने अभी क्या देखा, उसी का एसिड बनता है, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ये तरीका होता है। ये तो मैंने समझा दिया आपको कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड देखो, और रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इंक्रीजेस विद इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, क्योंकि जितना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, तो उतना फास्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। और आपने मैकेनिज्म में देखा है कि जिस कार्बन पे OH अटैक करता है वही फाइनली एसिड में और दूसरा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यही बेस्ट आपका हाइड्राइड डोनर होगा, ठीक है। या फिर आप नोट करके इसको लर्न भी कर सकते हो कि मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज, तो ऑटोमेटिकली लेस रिएक्टिव विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसका रिडक्शन करा देता हूं, तो बन गया COH and CH2 प्लस इसको मैंने NO2 एंड यू विल गेट, देखो इसको ऑक्सीडाइज किया तो डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो एसिड बन गया। बेसिक मीडियम है तो यहाँ पे आप O माइनस कर लो, या फिर अगर OH का रखना चाहते हो तो बाद में थोड़ा सा H प्लस डाल दो, तो जो O माइनस है वो उसमें H आ जाएगा। सो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। सभी बच्चों को पता है कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और कार्बन पे डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो जिस बच्चे ने पूछा था उसका ये आंसर हो गया। अब इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लोग बनाओ, मैकेनिज्म भी हो गई है। आपने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। पहला तो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कि कौन सा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज होगा। दूसरा इसमें हाइड्राइड, इसमें स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, द आंसर इज हाइड्राइड ट्रांसफर। तीसरा इसमें बेटर हाइड्राइड डोनर कौन होगा, तो जो जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वही तो हाइड्राइड डोनर करता है, तो मोर रिएक्टिव वाले में ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो वही हाइड्राइड डोनेट करेगा। तो देखो इसका H माइनस उठ करके यहाँ पे चला जाता है, तो ये OH हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे H कहाँ से आएगा, बाद में H+ डाल दो या वाटर डाल दो। Cl और Cl, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको क्लोरल भी कहते हैं। क्या इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखो कार्बन तो अल्फा है लेकिन हाइड्रोजन अल्फा नहीं है, तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होते उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कैनजारो रिएक्शन। तो इसमें कैनजारो रिएक्शन करा दो आप, एक मॉलिक्यूल इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, एक को ऑक्सीडाइज एक को रिड्यूस, यू विल गेट CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3 CH2OH प्लस CCl3 COO माइनस, ठीक है। ऑक्सीडाइज भी हो गया और रिड्यूस भी हो गया। इस तरीके से कराएंगे रिएक्शन।
इसमें ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कैंजरेशन देगा, कौन सा नहीं देगा। तो उसके लिए आपको बस यही करना है, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, एल्डिहाइड ही क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्राइड डोनर होता है। तो हाइड्राइड डोनर होने के लिए एल्डिहाइड वाले कार्बन पे तो H होना चाहिए ना। अब ये मॉलिक्यूल है, देखो C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। दिस मॉलिक्यूल इज बेंजोफिनोन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी नहीं है, बट स्टिल ये कैंजारो रिएक्शन नहीं देता, नो कैंजारो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ना हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पास हाइड्रोजन हो, क्योंकि हाइड्राइड ट्रांसफर करना है ना, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर कहाँ से हो पाएगा? तो कीटोन में तो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब कह दो कि ये कीटोन क्या देगा? कैंजारो रिएक्शन। तो इसमें तो प्रॉब्लम है, ये तो बेस के साथ कौन सा रिएक्शन देगा? एल्डोल रिएक्शन या कीटोल रिएक्शन। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है और ये कीटोन दे नहीं सकता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन जो होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के पास वो भी नहीं है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे करेगा? तो कीटोन तो देते ही नहीं इस रिएक्शन को। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इसमें। कल एक रिएक्शन मैंने बताई थी, याद करो। CH3CHO क्रिएशन कराना है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ बेस। जो प्रोडक्ट बना है ए, उसकी क्रिएशन करानी है 50% KOH के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो, अगर दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, तो पहली प्रायोरिटी एल्डोल रिएक्शन की है। तो ये रिएक्शन जो मैंने है, ये तो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, कैसे होगी ये रिएक्शन? इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके O को दे दो, पहले मॉलिक्यूल को, फिर दूसरा दूसरे मॉलिक्यूल दे दो, तीसरा तीसरे मॉलिक्यूल को दे दो। तो इसका प्रोडक्ट आप कल की क्लास से देख सकते हो कैसे बनाया। देखो मैंने ध्यान से, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके तीनों एक एक मॉलिक्यूल को दे दिया जाएगा। तो जब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसको मिलता है तो क्या बन जाता है? देखो ये H C H और OH। अभी मैं एल्डोल रिएक्शन करा रहा हूँ, एल्डोल रिएक्शन इस पोर्शन में होगी एल्डोल रिएक्शन, और यहाँ पर एक वैलेंसी जो खाली होगी ये जाकर के इसके CH2 से ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बना था प्रोडक्ट इसका? CH2OH CH2OH, तीनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे चले गए, CH2OH, और यहाँ पे क्या बचा? C डबल बॉन्ड OH। ये इसका पहले एल्डोल रिएक्शन हुआ है, ये आपका A है। जो कंपाउंड बना है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है, एल्डिहाइड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके बाद A को जब 50% की वजह से ट्रीट करोगे तो ये कंपाउंड क्या देगा आपको? कैंजारो रिएक्शन। क्या देगा? कैंजारो रिएक्शन। तो इसकी वापस से जब 50% की वजह से कराओगे तो ये मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ। तो जब इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो CH2OH बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये आपका CH2OH है, ये कार्बन है, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, ये आपका CH2OH है, CH2OH, यहाँ पर ऊपर CH2OH इस तरीके से, और यहाँ पर OH। ये पहला कंपाउंड देखो, इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, यहाँ पे H और यहाँ पर H, यहाँ पे H प्लस। इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? CH2OH 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 एंड COOH, या CO माइनस कर सकते हो। तो ये आपकी कैंजारो रिएक्शन होगी, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। एक बार खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था, बट इस तरह क्वेश्चन करने से क्या होता है कि NCERT और भी अच्छी हो जाती है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये आपका
प्रोडक्ट हो गए, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे x प्लस वाई, यू कैन से दिस इज x, दिस इज y। अब मैं आपको इसमें कन्वर्जन दूं, इसमें कन्वर्जन भी एक आता है, कन्वर्जन। क्वेश्चन है CH3CH2OH से CH3CHOH CH2CHO कैसे बनाओगे, ये प्रोडक्ट बनाना है, कन्वर्जन। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बनाओगे, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, लेकिन यहाँ ध्यान देना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है। तो जब भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना हो तो समझ लेना कि वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है वो, एल्डोल रिएक्शन। लेकिन एल्डोल रिएक्शन तो एल्डिहाइड देते हैं, तो इसको तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसमें क्या डाल दो, पीसीसी, याद है ना, पीसीसी द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, you get CH3CHO, you get CH3CHO। और CH3CHO की रिएक्शन किससे करा दो, डाइल्यूट NaOH से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी, एल्डोल रिएक्शन, इसके दो मॉलिक्यूल मिलकर के यही बनाते हैं, याद है ना, एक एल्डिहाइड को रो करके दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन इसके O से जोड़ दो, तो ये बन गया प्रोडक्ट। आपको याद है कि अगर इसमें ये कन्वर्जन आ जाता कि इससे बनाना है ब्यूट टू इन अल, अगर इसी कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाए, यू हैव टू कन्वर्ट एथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल, ब्यूट टू इन अल करना है, तो मीन्स क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करोगे, फिर ये बनेगा, और इस कंपाउंड क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो अल्फा से H और बीटा से क्या निकल जाएगा, OH, ठीक है। अगर इस कंपाउंड को आप हीट कर दो तो क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, तो बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसका नाम क्या है, ब्यूट टू इन 1 2 3 4 ब्यूट टू इन 1 अल। तो ये कन्वर्जन है एनसीईआरटी में भी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे कन्वर्जन दे दूं कि क्लोरोइथेन से बनाना है ब्यूट टू इन 1 अल, ये बनाना है, कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, CH3CH2Cl लिया मैंने, इसकी रिएक्शन एक को SK से करा दी, तो बन गया CH3CH2OH, CH3CH2OH में हमने PCC डाल दिया, तो बन गया CH3CHO, और CH3CH में डाइल्यूट NaOH से करा दिया, तो एल्डोल रिएक्शन होगी इस तरीके से, ओके। और फिर इस कंपाउंड को आप हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, बीटा से OH निकल जाएगा, अल्फा से H निकल जाएगा, है ना। कुछ गलत किया मैंने, 1 2 3, हाँ, यहाँ पर CHO आएगा, ओके। सो यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH ये हो गया रिएक्शन। लाइक दैट आप रिएक्शन करा सकते हो।